वचन में चलेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Yes God, thank you Jesus, praise the Lord, hallelujah। खुदावन प्रभु यीशु मसीह मैं आपका दास हूँ, जो वचन में करने लगा हूँ पिता परमेश्वर इस जगह पे, वो पवित्र आत्मा की वसीले हो खुदा। एक एक शब्द इन बच्चों के लिए बरकत का कारण हो। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए, जो बैठे हुए हैं प्रभु उनके लिए, जो बाद में इसको वचन को देखें उनके लिए पिता परमेश्वर ये बरकत का कारण हो। आमीन। आज हम वचन करने वाले हैं कि जो हमारी जीभ है, ये जीभ पवित्र बाइबल क्लियर करता है कि हमारी जुबान के ऊपर, हमारी जीभ के ऊपर जीने और मरना है, यानी कि मौत और जीना प्रभु यीशु मसीह ने, यानी कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारी जुबान पे रख दिए है। हमारी जुबान में ताकत है, क्योंकि हमारे परमेश्वर जो परमेश्वर जब सृष्टि रचने लगे थे तो उन्होंने अपने मुंह से जो शब्द बोले थे, तो जब उन्होंने इस शब्द बोले थे तो उन शब्दों से ये सारी सृष्टि रची गई। तो आज हम उनके बच्चे, हम उनके बेटे बेटियां, और हमारे शब्दों में भी ताकत है। याद रखिए, जिसका जीवन प्रार्थना वाला है, जो प्रार्थना करता है, जो बेटी प्रार्थना करती है, उनके शब्दों में ताकत है। और बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं विश्वासी जो अपनी ताकत को नहीं जानते, वो अपनी ताकत को नहीं पहचानते, वो अपने मुंह से आए हुए शब्दों को एकदम यूज करते हैं, अपने घर की फैमिली को जो आया मुंह में बोल देते हैं, अपने घर में अपनी फैमिली के बीच जो आया मुंह में कहते रहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि मेरा जीवन प्रार्थना वाला है, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं बेटा हूं। कई ऐसी औरतें हैं जो अपने बच्चों को जो आता है मुंह में बोल देती है, और बाद में वो सोचती है ये कैसे हुआ, बाद में सोचती है मेरे बेटे के साथ ऐसे क्यों हुआ। उसको मालूम ही नहीं है कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। कई तो अपने आप को खुद श्रापित करते हैं, अपने आप को श्रापित करते हैं, अपने आप को खुद अपने मुंह से बोल के अपने आप को श्रापित करते जा रहे हैं। जो आया मुंह में बोल दिया, जो आया मुंह में बोल दिया। इसलिए पवित्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश हो रही है। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आपको इस चर्च से बहुत से बाइबल हमने जो दिए हैं, बहुत से भाई बहनों को, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास हमने पवित्र बाइबल नहीं दिया। तो अपने घर में पवित्र बाइबल को मत रखिए, साथ में लेकर आए कीजिए। स्कूल में बच्चा जाएगा खाली हाथ तो क्या सीखेगा वो। आपके सभी के पास बाइबल होना चाहिए। जो नहीं जानते पढ़ना, ठीक है मैं मानता हूं वो नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा है कि जो पढ़े लिखे हैं उनके पास तो बाइबल है कि नहीं, पे चलने वाला स्टूडेंट है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हम देखेंगे। आइए हम चलते हैं पवित्र बाइबल में। हम नीति वचन 12 की
18 की 21, 18 की 21। हाँ जी, नीति वचन पंजाबी में का होता 18 उसकी 21 आयत। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है, एक बार फिर बोल दीजिए। जीव के वश में, हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। आपको चुनाव करना है। आपने मृत्यु को चुनना है कि जीवन को चुनना है। जब मृत्यु जीवन दोनों आपके जबान के ऊपर है, तो आपने कौन सा, किसको चुनना है? यह आपके हाथ में दिया हुआ है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया हुआ है, ये पूरी आप चुनाव कर सकते हो। और जो विश्वासी हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आकर उन्होंने आपके लिए कुर्बानी दी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है किसी से। किसी टाइम हम परमेश्वर के बीच चलते हुए हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम डर जाते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद अपने मुंह से ही बोल देते हैं। जब परमेश्वर के बीच हम आते हैं तो परमेश्वर हमारे को अच्छा और बढ़िया बनाना चाहते हैं, आत्मिक बनाना चाहते हैं। किसी के काम में थोड़ी सी बरकत नहीं है, जब शरीर के ऊपर प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या सोच लेते हैं? हम कहते हैं कि नहीं, हमारा काम कभी नहीं चलेगा, लगता बरकत होगी नहीं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब आपको पता आपके शब्दों में ताकत है, आपकी जुबान में ताकत है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने मुंह से बोलना चाहिए, मैं परमेश्वर के प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, मैं दासनी हूं, मेरे को कोई कमी नहीं होगी, मेरे को कोई गति नहीं होगी, मेरा काम सुपर ब्लेस है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जेकर आज आपके काम में बरकत नहीं है, आप इंतजार कीजिए, वो दिन का इंतजार कीजिए जो परमेश्वर ने आपके लिए वो दिन ठहराया हुआ है, वो टाइम ठहराया हुआ है, उसका इंतजार करो। और हम इंतजार नहीं करते, हम पहले सोच लेते हैं अपनी मर्जी से, हम अपनी मर्जी करते हैं। बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन है विश्वासी जो अपनी मन मर्जी करते हैं। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा। किसके बेटे हो आप? किसके बेटियां हो आप? तो आपका प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु का प्रभु, राजों का राजा और डॉक्टरों का डॉक्टर, मुक्तिदाता है, वो उद्धार करता है। परमेश्वर ने सारा अधिकार अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। वो आपका प्रभु है और आपको कोई कमी नहीं होगी, कोई गति नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। जीव के मृत्यु और दोनों होते हैं। हाँ। और जो उसे काम में ले लाना जानता है
वो उसका फल भोगेगा। जो काम में लाना जानता है, आपको काम लेने की जांच होनी चाहिए अपनी जुबान से। जिस दिन आपको काम लेने की जांच आ गई, कभी भी आप शराफत नहीं होंगे, कभी भी आप शराफत नहीं होंगे, कभी भी अपने मुंह से कभी भी किसी को कुछ नहीं कहोगे। अपनी घर की फैमिली को, बाहर वाले को, किसी को, रिश्तेदार को, दुश्मन को, किसी को कुछ नहीं बोलोगे। जिस दिन आपको पता चला कि आपकी जुबान में ताकत है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जेकर हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं फालतू किसी के लिए, तो परमेश्वर भी आपसे नाराज होते हैं। वो परमेश्वर ने अधिकार तो दिया हुआ है आपके पास। ये थोड़ी कहा परमेश्वर ने जो मर्जी बोलता रहे, जो मर्जी बोलती रहे। मेरी बेटी जो मर्जी बोलती रही, ये मेरे बेटे जो मर्जी बोल, जो मर्जी कर, ये थोड़ी कहा उन्होंने। जब आपका दुनियावी पिता आपको गाड़ी लेकर देता है, कार दे देता है, कार की चाबी दे देता है, वचन में फिर चलेंगे 26 की 22। नीति वचन 26 उसकी 22 आयत। कानाफूसी करने वाले के वचन, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान, उसके स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। पूरी तरह टेस्टी लगते हैं, उतर जाते हैं अंदर। बड़े ध्यान से सुनते हैं सुनने वाले। हाँ सुनाइए। जो चुगली करने वाला है ना, ऐसे 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 सुनते हैं। सुनाओ सुनाओ, मेरे को अच्छी लग रही है, मेरे को टेस्टी लग रही है। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, अपने आप को वो विश्वासी कहते हैं। वो अपने आप को विश्वासी कहते हुए फिर भी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। उनको ये मालूम नहीं है आप निंदा कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, तो नुकसान किसका हो रहा है? तो खुद आपका हो रहा है। भाई आपकी सामत जा रही है, आपका अभिषेक जा रहा है, आपका मसा जा रहा है आपके ऊपर से, और जो सुन रहा है उसका भी उड़ा रहे हो। वो भी कह रहा है बस यही टेस्ट लेते रहेंगे, यही स्वाद लेते रहेंगे निंदा और चुगलियों का। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? निंदा चुगली मत कर। लेकिन क्या विश्वासी कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? जिसकी कर रहे हैं, हो सकता है वो तो पूरी तरह परमेश्वर के बीच हो सकता है वो पहले पापी हो और बाद में उसने माफी मांग ली हो, उसने माफी मांग ली हो, वो बच गया हो। उसने माफी मांगकर पिता परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं पहले पापी था, मेरे को माफ कर दो, मैं अब दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। तो उसने माफी मांग ली। लेकिन जो निंदा करने वाला है, चुगली करने वाला उसकी, तो वो पापी वो ठहरेगा, वो ठहराया जाएगा वो पापी बाद में। तो जिसने पहले पाप किए, जिसने माफी मांग ली, वो नहीं। तो जो सुनने वाला उसकी भी सामर्थ गई, जो सुनाने वाला है उसकी भी सामर्थ चली गई। शब्दों में ताकत है। पवित्र बाइबल में लिखा है, जो इसहाक के बेटे थे ना, इसहाक के बेटे थे इस्साऊ और याकूब, उसकी माता को पता चला, रिबका को पता चला कि अब मेरा पति वो आंखों से कम देख रहा है, बुजुर्ग हो चुका है, बहुत सी एज हो चुकी है, अब मरने वाला है। उस टाइम के दौरान वो जो बुजुर्ग होते थे, वो किसी भी अपनी बेटी को या बेटे को बरकत देते थे, वो बरकत मिलती थी, जो मुंह से बोल देते थे। तो
तो उसको पता चला कि बड़े बेटे को ईसाऊ को बरकत मिलने वाली है। तो उसने याकूब को बुला लिया, क्योंकि वो मां अपने छोटे बेटे याकूब से प्यार करती थी। और याकूब का कहा कि तेरा पिता तेरे बड़े भाई को सारी बरकत देने वाला है, सारी बरकत तेरा भाई ले जाएगा। और वो तेरे पिता ने उसको शिकार करने के लिए भेज दिया है, वो शिकार करने गया है। और तू ऐसा कर, जा बकरी ले, भेंट ले और लेकर आ, और मैं उसके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती हूं। जब तू स्वादिष्ट भोजन लेके जाएगा, वो तेरे को सारी बरकत तेरे को दे देगा तेरा पिता। और उसकी जो चमड़ी है वो यानी कि उनकी जताली है, यानी कि बालों वाली है, बालों वाली है। और जब मेरे पिता ने मेरी आवाज सुनी तो मेरे को चेक किया, तो उसको पता चला तो मेरे को श्राप मिलेगा। देखो, उसने ये बोल दिया मेरे को श्राप मिलेगा कि मेरे पिता ने मेरे को पहचान लिया, मेरे को जान लिया, तो मेरे को श्राप मिलेगा। मेरे मुंह से, मेरे पिता के मुंह से निकले हुए शब्द जो है मेरे को श्राप मिल जाएगा। देखो, नीचे ऊपर मत जाओ भाई, कोई भी है इधर उधर मत जाना। वचन है, वचन की इज्जत करनी है, ये परमेश्वर का वचन है। और घूमना अच्छा नहीं है, इसका मतलब हमारा ध्यान ही नहीं है वचन की तरफ। कोई भी है, घूमना मना है, बहुत जरूरी इमरजेंसी है तो रुक जाओ भाई। प्यास से लगी हुई तो कोई पानी, बाद में पानी पी लेंगे। तो बात सुनो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि उसने अपने मुंह से बोला मेरे पिता ने पहचान लिया, तो मेरे को, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उसकी मां ने मुंह से क्या बोला? उसकी मां कहने लगी नहीं मेरे बेटे, तेरा श्राप मेरे ऊपर आ जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उसने क्या कह दिया? जो याकूब था उसने बरकत तो ले ली, चालाकी से बरकत ली, अपने पिता से धोखे से बरकत ली। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो उसकी मां ने कौन सा काम कर दिया? अच्छा, मैं कहता ऐसी मां किसी की नहीं होनी चाहिए कि जब दो बेटे हो तो दोनों बेटों में से एक को प्यार करती हो, दूसरे को प्यार ना करती हो। जब पिता बड़े को बरकत दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो तो मान ही रहा था, ठीक है याकूब, लेकिन जबरदस्ती अपने छोटे बेटे को याकूब को भेजकर धोखे से बरकत ली। उसने, मां ने धोखे से बड़े बेटे की बरकत ले ली, और दोनों की दुश्मनी बनी आपस में, भाइयों के। बरकत तो ले गया वो, लेकिन आपस में दुश्मनी, भाई की दुश्मनी बनी आपस में। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो रिबका अपने ऊपर उन्होंने श्राप ले लिया, अपने ऊपर, कहते तेरा श्राप मेरे ऊपर आ जाए। ऐसे बहुत से वचन है पवित्र बाइबल के बीच, जब हम जाते हैं तो वो वचन हमें सिखाते हैं। जो दानियल नबी था, उसने अपने मुंह से क्या बोला था राजा से, जब राजा उसको भूखे शेरों के पिंजरे में फेंकने लगा था। उसने कहा था मेरा पिता जिंदा परमेश्वर है,
और मेरे को बचाने की ताकत रखता है। राजा साहब, आप जेकर मेरे को भूखे शेरों के पिंजरों में फेंकना चाहते हैं तो फेंक दीजिए। मेरा परमेश्वर भूखे शेरों के पिंजरों में से भी बचाने की ताकत रखते हैं। तो हालेलुया। तो ऐसे पवित्र बाइबल में लिखा है, जब भूखे शेरों के पिंजरे में उसको फेंक दिया तो उसके मुंह के शब्द क्या थे कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो बचाने की ताकत रखते हैं। तो मैं कहता हूं, मेरे परमेश्वर, आपके परमेश्वर और दानियल नबी के परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर भूखे शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जब आप वचन पढ़ते हो, सुनते हो, तो ध्यान कीजिए, जो आपका परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, वही दानियल नबी का परमेश्वर था। तो मुंह के शब्द थे उसके कि मेरे को बचाने की ताकत रखते, तो बचाया। आपके कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी जैसी भी बीमारी है, जैसा भी कष्ट है, जैसे भी बंधन है आपके, मैं कहा जब आप पूरी तरह विश्वास रखोगे कि मेरे बंधन मेरे परमेश्वर तोड़ेंगे, मेरे बंधन यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हर एक बेटे बेटी को सेवकाई दी हुई है परमेश्वर ने। यहां पे जितने बैठे हुए हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको परमेश्वर ने बुलाया इधर। आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते, आपको परमेश्वर खींच के लेके आए हैं अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। हालेलुया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पवित्र बाइबल में जो कुछ लिखा है वो सब कुछ सच है, एक एक शब्द सच्चा है। हालेलुया। जो आप बोओगे वो ही काटोगे। जेकर आप अपने लिए शराब बो रहे हो तो शराब भी काटोगे। जेकर आप निंदा कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, आप अपने लिए शराब बो रहे हो। अरे जिसको सुना रहे हो उसका भी सत्यानाश, तो जिसको जो सुना रहा है, जो सुन रहा है, दोनों का। लेकिन मेरे भाई बहनों, जो आपका भाई जिसकी निंदा कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, अरे वो भी तो परमेश्वर का ही बेटा है। वो भी तो, जिसकी बेटी की आप निंदा कर रहे हो, वो भी तो परमेश्वर की बेटी है। जेकर आप सोचो कि पिता परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कीजिए, दुश्मनों से प्यार कीजिए, तो आपको क्या करना चाहिए? अरे भाई, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो और दुश्मनों से प्यार करो, प्रार्थना करो उनके लिए। जो परमेश्वर का वचन कहता है वो करना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आगे चलेंगे, नीति वचन 26 की 24। नीति वचन 26 उसकी 24 आए। जो अपने आप को क्या बनाता है? ऊपर से बोला बोला, यानी कि बिल्कुल अपने को बहुत बढ़िया इंसान बनाएगा। थोड़ा देखने वाला कहेगा यार बहुत अच्छा है, ये बड़ा मीठा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है। हाँ जी, आगे। परंतु अपने भीतर शल रखता है। अपने अंदर क्या रखता है? अपने अंदर जलन रखता है। अपने अंदर पता नहीं कितनी जलन, कितनी बदी, कितनी बुराई रखता है वो। अंदर उनकी बातें चल रही होती है, ऐसी 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 ऐसी। कौन सी?
परमेश्वर से दूर करने वाली, जब हम किसी के लिए निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो हम तो अपने आप को दूर करते हैं परमेश्वर से। तो हम जिसको सुनाएंगे उसको भी दूर करते हैं। हमको कभी भी किसी निंदा चुगली वाले के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए। जो गलत बात करता है उसके साथ कभी भी हमको दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए, उसकी संगति भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे इंसान के साथ बैठना बहुत बड़ा नुकसान है। अरे वो तो शराब के नीचे आएगा, लेकिन जो साथ होगा वो भी शराब के नीचे ही आ जाएगा। इसलिए जो गलत है इंसान, जो झूठा है, व्यभिचारी है, जो संसार के बीच ध्यान लगा रहा है, कभी उसकी संगति मत कीजिए। आपको मालूम है यहाँ तीन आत्मा काम करते हैं। एक तो इंसान का आत्मा है जो हमको अपनी मां के पेट में से मिला है, और दूसरा पवित्र आत्मा है, तीसरा दुष्ट आत्मा है। जो दुष्ट आत्मा है, जिसको हम भूत बोलते हैं, वो भूत किसको इस्तेमाल करते हैं? इंसान को इस्तेमाल करते हैं। इंसान को परमेश्वर किसको इस्तेमाल करते हैं? जब उसने काम लेना हो, इंसान को करते हैं। तो आपको कौन सा मालूम पता चल रहा है कि जो मेरे साथ वाला बैठा हुआ है, इसके बीच पवित्र आत्मा ही काम कर रहा है कि भूत कर रहा है? जेकर उसके बीच में भूत काम करता हो तो फिर मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो वचन सुनकर भी अनाज्ञाकारी करते हैं, उसका हालात क्या होगा? फिर भी जेकर परमेश्वर उसको बहुत परमेश्वर प्यार करते हैं, इतना प्यार परमेश्वर करते हैं, परमेश्वर ने तो अपने इकलौते पुत्र को ही कुर्बान कर दिया है, मेरे लिए, आपके लिए, सारे संसार के लिए। आप लोगों से, मेरे से, आपसे इतना प्यार करते हैं परमेश्वर। वो माफ करते हैं गलतियों को माफ कर देते हैं। जब कोई अच्छे राह पे आ जाए, हुक्मों को मानना शुरू कर दे। लेकिन कई ऐसे बेटे बेटियां वो नहीं मानते, जितनी देर तक वो पूरी तरह उसके ऊपर विपदा नहीं आती, परेशानी नहीं आती, टेंशन नहीं आती, वो मानते नहीं है। परमेश्वर कहते कोई बात नहीं, ऐसे मान जाता है। पवित्र बाइबल में लिखा है, जुना नबी, यानी कि जुना नबी, वो परमेश्वर का दास था। तो उसको परमेश्वर ने कहा, जा नीनवा शहर को जा, लाखों लोग मरने वाले हैं, जा उनको बचा ले, मैं तेरे को भेजता हूं। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो क्या कर रहा है? उसको जब नीनवा को जाने को कहा, वो तरसीस को जा रहा है। नीनवा एक शहर था, एक तरसीस था। तो 2 जहाज लगे हुए थे वहां पे पानी के बीच, और जो नीनवा को जाने वाला जहाज था उसमें नहीं बैठा। किसमें बैठा? हो तरसीस को जाने वाले जहाज में बैठा हो। यानी कि वो कैसा दास था? वो अनाज्ञाकारी करने वाला दास था। लेकिन परमेश्वर उससे प्यार करते थे, उससे काम लेना चाहते थे परमेश्वर। उसको कहां भेजे? नीनवा को जा। लेकिन जा कहां रहा है? तरसीस को जा रहा है। परमेश्वर हंसते भी होंगे, कहां भाग के जाएगा तू? आप भी जानते हो परमेश्वर से कोई भाग के जा सकता है? ये संसार के कोने कोने तक परमेश्वर की आंख जाती है। परमेश्वर से कौन भाग के जा सकता है? कौन भागेगा? कौन जाएगा?
उसको परमेश्वर ने ऐसी प्लानिंग बना दी, परमेश्वर ने उसको, जो जहाज था, जहाज में से उसको फेंकना पड़ा। जो जहाज में दूसरे सवार हो रहे थे, जब फेंका तो किसके अंदर गया? मछली किसने फेंकी थी? अरे खुद मेरे परमेश्वर, आपके परमेश्वर ने इंतजाम किया था। परमेश्वर ने इंतजाम किया और बड़ी मच्छी, बेल मच्छी को, जो बेल फिश पानी के बीच वो आई, उसने ऐसे अपने अंदर निगल लिया। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर जीव जंतु से भी काम ले लेता है। अरे जीव जंतुओं से काम लेता है, उड़ने वाले पंछियों से काम लेता है, अरे मक्खियों से भी काम लेता है, टटियों से भी काम लेता है। मेरा परमेश्वर जानवरों से भी काम ले लेते हैं। हालेलुया। तो क्या कहा? बेल मच्छी को कह दिया, एक जहाज से एक मेरा दास आएगा, उसको बड़े प्यार से अपने अंदर लेके जाना है। अरे उसके ऊपर इतनी सी चरी, यानी कि रगड़म नहीं आनी चाहिए उसके ऊपर, आपका तीर नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर। बड़े आराम से अंदर लेके जाना। 3 दिन, दिन रात 3 दिन उसके पेट में रहना पड़ा, मच्छी के पेट में रहना पड़ा। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, अभी तक पेट, यानी कि फिश, जो बेल मच्छी है, उसके पेट में है। अभी तक विश्वासी होकर भी वो मच्छी के पेट में है, अंधेरे में है, जाले में फंसे हुए हैं, पूरी तरह अंधेरे में है वो। अभी भी उसको हर टाइम कहा जाता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। पड़ा उसको मच्छी के पेट में, फिश जो बेल मच्छी थी, उसके पेट के अंदर उसको घुटने लगाने पड़े, प्रार्थना करनी पड़ी। मेरे भाइयों बहनों, जब मुसीबत आती है ना, परेशानी आती है, दुख आता है, फिर परमेश्वर याद आते हैं हर एक को। जब मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, 3 दिन रात दिन भूखा प्यासा, बीच में अंदर क्या नजर आ रहा है? मच्छी के पेट में जाला नजर आ रहा है, मच्छी के पेट में पानी नजर आ रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ऐसे बहुत से हमारे भाई बहन हैं, कई सदियां हो चुकी उनको परमेश्वर के बीच चलते हुए, अभी तक मच्छी के पेट में ही है, अभी बाहर नहीं आ रहे, अंधेरे में है, जाले में फंसे हुए पूरी तरह। और आज मैं उन भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप मच्छी के पेट में हो, वो अंधेरे में हो, तो घुटने लगा लीजिए, प्रार्थना करनी शुरू कर दीजिए, वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए और फास्ट रखना शुरू कर दीजिए। आप मच्छी के पेट से बाहर आ जाओगे यीशु मसीह के नाम से। और मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब उसने घुटने लगाई तो परमेश्वर ने उसको बाहर, यानी कि मच्छी के कान में कह दिया, मान गया है, सुधर गया है, ये मान गया है। इसको बाहर नीनवा शहर के बाहर किनारे पे इसको बाहर निकाल दे, यानी कि पंजाबी में कहते गिलाश दे बाहर, और उनको बाहर निकाल दिया। और वो देखा, कहता आप आया, पहले अंधेरा था, जाला फंसा हुआ, जाले में था। अब जब आज मेरे भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, आज आप सेम नहीं रहोगे। मैं कहा, आज ये वचन सुनने के बाद आप मसीह के नाम से आ जाओगे बाहर। और आज देखना, मैं आपको जितने भी आप
यहाँ पे बेटे बेटियां हो, चाहे ऑनलाइन है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पे 30 लोग, जब मैं प्रार्थना करूंगा शिफा की प्रार्थना, तो 30 लोग 30 लोग यहाँ पे खड़े होंगे। 30 लोग ऊपर जाएंगे 30 से, लेकिन कम नहीं होंगे। 30 लोग से ऊपर ज्यादा लोग शिफा पाएंगे, चंगाई पाएंगे। हालेलुया। अब आपने लेनी है शिफा, आपने लेनी है चंगाई। आपने कैसे लेनी है? पूरी तरह ध्यान लगाना है। वो जो शब्द हम बोलेंगे प्रार्थना के बीच, आपने शब्दों को रिसीव करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। अब हम एक रोमियो 10 उसकी 9 आयत कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हाँ, क्या लिखा है? अपने मुंह से किसको अंगीकार करना है? प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना है आपने। कई आ तो जाती है, मुंह से बोलते नहीं है। उसको कहते बोल 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 बोल, मुंह खोलते नहीं है। उसका खोलो मुंह। पिता परमेश्वर ने वचन में लिखा है, तो अपना मुंह खोल, तेरे मुंह में मैं शब्द डालूंगा। तो मुंह खोलता नहीं है मेरा भाई बहन। जेकर आप अपने मुंह को खोलें, अंगीकार करें, तो आप जो भी मुंह से बोल दोगे वो हो जाएगा। क्योंकि वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? अरे मुक्ति दाता है, उद्धार करता है, प्रभु के प्रभु, राजों के राजा है वो अपने मुंह में आप शब्द लेकर आइए। जब आप शब्द लेके आओगे, आपको पता चलेगा कि उसमें, उसके नाम में कितनी ताकत है। हालेलुया। क्या लिखा है? कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, मरे हुए उससे के बीच से जिलाया, यानी कि जिंदा किया है। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, निश्चय तू उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा। हालेलुया। अरे मेरे भाइयों बहनों, वचन हमारे को कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार कीजिए। आज जितने यहाँ बैठे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार कीजिए और उनके हुक्मों पे, उनके विधियों पे चलना शुरू कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब 10 की 10 पढ़ लेते हैं। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हाँ, मन से विश्वास किया जाता है मेरे भाइयों बहनों। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ, मुंह से अंगीकार किया जाता है। जेकर आप परमेश्वर की निगाह में धर्मी बनना चाहते हो, तो मन से उसका अंगीकार कीजिए। मन से अंगीकार कीजिए मेरे भाइयों बहनों, पूरे दिल से। इसीलिए पिता परमेश्वर के बीच लिखा हुआ वचन में कि अपना पुराना दिल मेरे को दे दो और मैं आपको नया दिल दूंगा, और आपके आत्मा के बीच एक नया आत्मा डालूंगा। लेकिन पता नहीं है मेरे भाई बहन अपना पुराना दिल नहीं देना चाहते। जब परमेश्वर के दास कहते हैं दे दो पुराना दिल, ये पत्थर वाला दिल हो चुका है, ये झूठा है, ये झूठ बोल बोल कर, निंदा चुगली कर कर, पाप गुनाह कर कर ये काला हो चुका है। ये पुराना दिल दे दो, प्रभु यीशु मसीह को दे दो ये पुराना दिल, और प्रभु बिल्कुल क्लीन मांस वाला दिल देंगे। तो देना नहीं चाहते, वो देना नहीं चाहते मेरे भाई बहन। कहते क्यों मैं को दूं?
मैं क्यों दूं? पता क्या क्यों विश्वास भी करती है, नेचा भी करती है, लेकिन दिल नहीं देना चाहते हो पूरी तरह। उसको मालूम है जब मैंने दिल दे दिया तो मेरा सब कुछ दिसना शुरू हो जाएगा। अरे जो मैं करता हूं वो नंगा हो जाएगा, सब कुछ वो नजर आएगा सभी को, वो नंगा आ जाएगा, वो नजर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसीलिए कई ऐसे हैं, सभी नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं विश्वासी जो अपना दिल नहीं देना चाहते। पूरी तरह अपने पिता परमेश्वर को दिल दो। कौन दिल देता है? जो अपने आप को दुनियादारी से खत्म कर लेता है, मर जाता है। वो मरना नहीं जो मैं आपको, वो मरना कहता हूं पापों गुनाहों को छोड़ देता है, अपने अंदर से पापों गुनाहों को मारता है। जितनी भी उनके अंदर बड़ी बुराई है उनको मार देता है, सब कुछ खत्म कर देता है वो। जब वो खत्म कर देता है तो फिर परमेश्वर कहते हो अब मेरे बीच जियो। जब हम उनके बीच जीना शुरू करते हैं ना प्रभु के, तो फिर कहती हो आप परमेश्वर की बेटी हो और आप परमेश्वर के बेटे हो, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जेकर आप स्टेप लगवाना चाहते हो, अपने ऊपर मोहर लगवाना चाहती हो पिता परमेश्वर की, तो अपने आप को और प्रभु यीशु मसीह पर नीचा करते हुए, विश्वास करते हुए उसके पीछे बोले, क्रूस उठाकर उसके पीछे बोले, चलते जाओ उसके पीछे प्रभु के। और जब आप, मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो वचन है आपकी जिंदगी में ये 100 गुना फल लेकर आया है और धरती की कोई ताकत आप